कि आपको पता है मैं सीमा हैदर केस में ही 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और 3 साल से मैंने सीमा केस का ही टॉपिक उठाया है और कोई नहीं उठाया है। बीच बीच में कोई उठा लिया है, लेकिन सीमा हैदर में मैं ज्यादा हूँ शुरू से ही। लोग सीमा हैदर केस पर इस तरह से नजर गड़ाए बैठे हैं जैसे कि कहते हैं ना, एक भूखा होता है, भूखे को खाना मिल जाए। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि सीमा हैदर या तो जेल चली जाए या पाकिस्तान चली जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, या जेल चली जाए या पाकिस्तान चली जाए। आप लोगों को पता है, हम लोगों के पीछे लोग भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं हम सीमा हैदर केस में टिके रहें या सीमा हैदर केस में हम कुछ भी कहें। सीमा हैदर के लिए कुछ भी बोलने से पहले जब हम एक लफ्ज बोलते हैं तो हमारे पास कम से कम 10 कमेंट आ जाते हैं गंदे गंदे। ये आप लोगों को पता है, आप लोग अच्छे खासे जानते हो। लेकिन फिर भी मैं सुनीता गुजरी में नहीं हारूंगी, मैं फिर भी बोलूंगी, क्योंकि मैं इस केस में भाई जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी नजर बिल्कुल भी इधर से इधर नहीं करूंगी, बिल्कुल मैं डगमगाऊंगी नहीं। हमेशा मैं सीमा हैदर के खिलाफ थी और रहूंगी, इस केस से बिल्कुल ना भटकूंगी। सीमा हैदर केस में अब लोग काफी तरह से सोचते हैं कि अभी इसका कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन आपकी सोच सही है, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि ऐसा है ना, कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं ये काम नहीं होगा और वो काम हो जाता है। ये पक्की बात है। तो आप गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन क्या करें, गलत सोचने पे आप बिल्कुल सही सोचने पे मजबूर कर रखे हो। क्योंकि भाई 2 साल हो गए, कितना सोचेंगे सीमा हैदर के बारे में? सीमा हैदर के लिए कितना सोचेंगे हम? कितना सीमा सीमा चिल्लाएंगे? सीमा चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया है, बिल्कुल तबियत खराब हो गई, बीपी डाउन हो गया, ना सोया जा रहा है ना खाया जा रहा है। जब रात को सोते हैं तो सीमा हैदर याद आती है, सुबह उठते ही सीमा हैदर याद आती है। तो कितना सीमा सीमा चिल्लाएगा आदमी? 1 दिन हो 2 दिन हो, बहुत हो गया सीमा सीमा चिल्लाते चिल्लाते। अब मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है, ध्यान से सुनना। सीमा हैदर पर हम शक क्यों ना करें? सीमा हैदर पर हम शक क्यों ना करें? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सीमा हैदर एक तो पाकिस्तानी है, ऊपर से बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, बहुत अच्छी साड़ी पहनती है, बहुत अच्छे से तुलसी की पूजा करती है। सारा काम जो होना चाहिए वो सीमा हैदर करती है। जो एक ट्रेनिंग लेके, एक आतंकवादी ट्रेनिंग लेके हमारे देश में घुस जाती है। ठीक है, अब देश में जब ट्रेनिंग लेके बंदा घुसता है तो उस पर ये सारे काम आते हैं। अच्छे से साड़ी पहनना, अच्छे से इंग्लिश के शब्द बोलने, अच्छे से हर चीज बोलनी। हम गलत हो सकते हैं, सीमा हैदर गलत नहीं होती किसी भी चीज बोलने में, बिल्कुल बिंदास बोलती है। मीडिया के सामने हम डगमगा जाएंगे, लेकिन सीमा हैदर नहीं डगमगाएगी, बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगी, क्योंकि सीमा हैदर को प्रैक्टिस दी गई है, इसलिए नहीं डगमगाएगी। सीमा हैदर जासूस है, बिल्कुल जासूस है, 110% जासूस है। क्योंकि उसके सारे जितने भी संदेश हैं जासूस की तरफ उसको खींचकर लेके जाने हैं, और खींचकर इशारे कर रहे हैं कि ये जासूस है, बिल्कुल जासूस है। 4 बच्चों को लेके आई, लोग सोचे भाई शरीफ आदमी है, चलो एक औरत है, ये क्या बिगाड़ देगी, कुछ नहीं कर सकती, ये बेचारी है, ये पहली परेशान है, 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके आई है, बहुत दुखी है। लेकिन आप एक बार बताइए, जब सीमा हैदर फ्लैट में बैठ के आई है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, तो फ्री में तो नहीं बैठ के आई। 150 तो नहीं लगे, 1000-2000 नहीं लगे। एक टिकट का खर्चा 2.5 से 3 लाख होता है। एक टिकट का खर्चा फ्लैट का 2.5 से 3 लाख होता है एक बंदे का। तो आप समझ सकते हो, सीमा हैदर के 4 बच्चे भी थे और भी लोग थे, वो कितना खर्चा करके आए। आप ये चीज सोच सकते हो। सीमा हैदर के मकान मालिक की लड़की, सीमा हैदर का कजन भाई, सीमा हैदर का अपना भाई, सीमा हैदर की बहन, अपना परिवार, इतने सारे इनका टिकट करवा के और सीमा हैदर भारत आई है। अब आप लगा लो 3 लाख से कम 15 जने, इनका खर्चा कितना बैठा होगा? 10 से 15 जने भारत के अंदर एंट्री कर चुके हैं उसके साथ में, या नेपाल में, या भारत में 2 जगह जो उसके साथ साथी आए हैं। 2 बार आई है वो, 1 बार नहीं आई। अगर प्यार में आती तो 1 बार में आके छुट्टी करती, लेकिन 2 बार आई है। प्यार में इंसान इतना भी अंधा नहीं होता है। प्यार, एक बार बताओ, प्यार कोई करेगा तो सचिन से करेगा? लगता है आपको सचिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाला है, अच्छी पार्टी है, तो कोई भी सचिन से प्यार करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा कोई करेगा। क्योंकि या तो जेब गर्म होनी चाहिए, जेब में दम होना चाहिए प्यार के लिए, या फिर घर परिवार अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। भाई घर अच्छा है, अगले का अच्छे पैसे वाले का लड़का है, ये है वो है। ये चीज सचिन में कुछ भी नहीं है। सचिन ऐसा समझो जैसे कि चुसा हुआ नींबू, उसको निचोड़ कर फेंक दिया किसी ने, इस तरह का सचिन। कोई सचिन में ऐसी कोई खास बात नहीं है प्यार करने वाली। अब लोग इस चक्कर में भी हैं, अब भाई सीमा हैदर सचिन से प्यार पे बेचारी आई है, नहीं, गलत। मैं तो ये कहती हूँ मेरे भाई बहनों, हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है, किसी का जीवन मत खराब करो, ठीक है? बिचारी मत बनाओ उसको। एक उग्रवादी को अगर आज आप बिचारी बनाकर घर में बिठाओगे तो बहुत सारी ऐसी बिचारी आ जाएंगी कि आप पे भारी पड़ जाएंगी, और बहुत सारी बिचारियों को जगह देनी पड़ेगी, नागरिकता देनी पड़ेगी, वो भारत में रखनी पड़ेगी। कितनी बिचारी सीमा हैदर जैसी आ जाएंगी, कितने ऐसे लप्पू हैं जो सीमा हैदर जैसी बिचारियों को लाके भारत में बिठा देंगे। तो मैं तो एक ही बात जरूर कहूंगी, इन बिचारियों का सपोर्ट मत करो। ये बिचारी सपोर्ट के लायक नहीं है,
क्योंकि ये बेचारी वो बेचारी हैं जो देशद्रोही हैं, ये आप ध्यान रखना। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। हमारे सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट लॉयर, दो भाई हैं, जो वो भाई हैं क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन विनय कुमार जो नाम के एक वकील साहब है, उन्होंने लेटर लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में पता नहीं क्या है, मैंने तो अभी देखा नहीं है भाई उनके चैनल पर, लेकिन देखूंगी मैं भी जाकर। उन्होंने लिखा है, विनय कुमार जी ने कहा है कि सभी बहन भाई जितने भी सीमा के खिलाफ हो, सभी एक एक लेटर लिखो, सभी लिखो लेटर, एक लिखो, दो लिखो, तीन लिखो, आदरणीय मोदी जी के पास भेजो, आदरणीय अमित शाह जी के पास भेजो, आदरणीय योगी जी के पास भेजो, आदरणीय राष्ट्रपति जी के पास भेजो, सबके पास भेजो। इसमें कोई भारी काम नहीं है। अगर आप ये लेटर लिख के अपने घर से ही, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, वो जो विनय कुमार जी का लेटर है उसको आप स्कैनर से निकलवा लो, उससे करके, और वो निकल जाएगा उसी की जैसे 4 लेटर बना के, और सबके पास एक एक लेटर भेजना है। उसकी जो रिसीविंग है उसको आपको रखनी है, वो विनय सर को देनी है, वो विनय सर को देनी है, विनय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, उसको देनी है वो। तो उससे क्या होगा, वो जमा करेंगे उन चीजों को और वो फिर कोर्ट में पेश करेंगे। अब भाई इतने लोगों को लेटर लगे हुए हैं, इतने लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत छोड़कर चली जाए, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर हम लोग ये चाहते हैं भारत छोड़कर सीमा हैदर चली जाए, तो हम तो चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। मैं भी ये काम करूंगी, मैं तो करूंगी भाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ सीमा हैदर, जो सच्चा देशभक्त है वो सभी विनय सर के चैनल पर जाना और विनय सर के चैनल पर जाकर उस लेटर को उठाना और सारे स्कैन करा के और 4 जगह लेटर भेजने हैं आपको। और विनय सर का नंबर भी है उस पर, ऑफिस का नंबर भी है, वो भी आप उस नंबर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उस नंबर को अपनी वाईटी पे लगा दूंगी, आप उस नंबर को वहां से भी ले सकते हो, वाईटी पे लगा दूंगी। आपको ये काम करना है, भाई लेटर में क्या क्या लिखा है उन्होंने, वो सब चीज आपको फॉलो करनी है। 4 लेटर बनाने हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, योगी जी के लिए, और राष्ट्रपति जी के लिए, अमित शाह जी के लिए 4 लेटर बनाने हैं, चारों के पास भेजने हैं। अब देखते हैं कौन से के पास से कौन सा जवाब आना है ना। जब हम चारों लेटर उनके पास भेज देंगे, हमें रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग को बिल्कुल हम वो ना करें, उनको विनय सर को देना है, क्योंकि विनय सर तभी जान पाएंगे कितने लोगों ने कंप्लेंट की है, तब विनय सर को वो चीज मिलेगी। तो विनय सर हमारी हर तरह से सपोर्ट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमारी हर तरह से सपोर्ट भी करेंगे। मोमिन मलिक सर हैं, मोमिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, मोमिन मलिक सर अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सीमा हैदर का केस लड़ रही है। विनय सर चाहते हैं जितने भी पाकिस्तान से और जितने बांग्लादेश से हमारे यहाँ पर बंदे आए हैं, उन सभी को वापिस भेजो। और भाई उनका एक लेटर है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सीमा हैदर, सबसे ऊपर सीमा हैदर लिखा हुआ है। खाली सीमा हैदर को नहीं भगाना है, जितने भी देश में आए हुए हैं सबको भेजना है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं विनय सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, विनय सर जो भी कर रहे हैं। तो विनय सर मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि इस चीज में इस मुनीम कोई गलत नहीं करा, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो और करना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारे देश के वकील खड़े हो जाओ, सारे देश के अगर वकील और सारा देश खड़ा हो गया तो एक भी उग्रवादी आपको भारत के अंदर नजर नहीं आएंगे, सारे उग्रवादी भाग जाएंगे। तो विनय सर का साथ दो, जो ये 4 बच्चे हैं ये डिपोर्ट हो जाए, सीमा हैदर डिपोर्ट हो जाए। हमें नहीं चाहिए सीमा हैदर उग्रवादी, जो हमारे भगवानों को गाली दिलवा रही है, हमारे राम मंदिर को गाली दिलवा रही है, हमारी छोटी छोटी बेटियों को गाली दिलवा रही है, हमारी बच्चियों को रात के टाइम पे गलत होता है हमारी बच्चियों के साथ में, जो ऑनलाइन करते हैं बैठकर यूट्यूब पे, वो सब सीमा हैदर के ही हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन बोलना कुछ कोई नहीं चाहता, सबको पता है अगर हम बोलेंगे तो आज रात को हमारा फोटो टक जाएगा, आज हमारी बेटियों के साथ होगा, हमारे साथ होगा। क्योंकि ये लोग पता नहीं कहां से यूट्यूब से कहीं से भी फोटो लेके उन बच्चियों के साथ में बदतमीजी शुरू कर देते हैं। इनको ये नहीं लगता, डर नहीं लगता किसी से भी, कानून से डर नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं डर रहे, क्योंकि उनको कानून से डर ही नहीं लगता। जिनको कानून से डर लगता है, जो कानून से डरेगा ना वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। कानून से कोई नहीं, कौन डर नहीं डरता, कानून से कौन नहीं डरता, वो आप समझ सकते हो कौन नहीं डरेगा। बाकी कानून से सब डरते हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कानून से कोई डरता ना हो। तो मैं ये कहती हूँ विनय सर का